को साक्षी मान के कहता हूं कि कोई तेरी सौतन नहीं है। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन प्रश्न किया, महाराज अगर मेरी सौतन कोई नहीं तो ये कौन सी सौतन की मुंडमाला है जो मरने के बाद भी गले में लटकी हुई है? गुरु जी कह रहे थे ये किसी औरत के मुंड है, ये कौन है जो गले में लटकी हुई है? भगवान ने कहा देखो अच्छा पूछना ही चाहती हो तो सुनो फिर, तुम्हारे ही मुंड हैं। तुमने जब जब शरीर छोड़ा तेरे से अधिक प्रेम होने के कारण मैंने तेरे मुंड को माला का मनका बना लिया। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, इतना पुराना संबंध मेरा। लेकिन कहा बाबा एक बात बताओ, आपकी लंबी आयु का राज क्या है और मेरे बार बार मरने का कारण क्या है? और अगर इतना ही प्रेम है, मेरे मुंडों की माला को आप गले में धारण करके जी रहे हो तो मुझे भी अपने जैसा अमर क्यों नहीं कर लिया आपने? भगवान ने कहा देखो मेरे पास तो अमर कथा का अमृत है, मैंने वो पिया है, मैं हो गया अमर। तो बोले मेरे लिए कंजूसी क्यों करी, मुझे क्यों ना अमृत दिया? बोले रहने दे देवी, जब जब भी तुझे कथा में मैं लेकर के गया तू पेड़ों के पत्ते गिनती रही, टाइम देखती रही, 8:30 बजे तेरा ध्यान तो बाहर था, पार्टी में जाना है, वहां जाना है, शॉपिंग करनी है, स्टोर बंद हो जाएगा, तेरे को चिंता ही रही हर समय। तू एक बार भी बाबा ने बड़ी कोशिश करी। भोलेनाथ ने जब देखा मेरी कथा नहीं सुनती, कई बार पत्नी पति की कथा नहीं सुनती। हाँ, पति कितना भी ज्ञानी हो ना, उस दुनिया भर को ज्ञान दे सकता लेकिन पत्नी को नहीं दे सकता। तो कहते जानती हूँ कभी प्रश्न ना की हो तब तुम्हारा क्या रूप होता है जानती हूँ। तो बाबा ने सोचा मेरी कथा नहीं सुनती तो चलो किसी और की सुनाऊं। काकभुसुंडी जी के पास लेके गए, अगस्त ऋषि के पास लेकर के गए, और वहां देखो काकभुसुंडी जी जहां गरुड़ जी भी कथा सुनने गए थे वहां भी गए नीलगिरी पर्वत पर पार्वती हर बार चूक गई, नहीं कथा सुन पाई। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। पहले यहां आना कठिन है कि नहीं? कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, सब कुछ कठिन है। 100 काम याद आते हैं जब आदमी मंदिर की ओर चलता है, 100 काम याद आते हैं। चलते चलते भी फोन आ जाता है, यार मैं तो तेरी वेट कर रहा हूं, तू कहां जा रहा है? तो यहां आना कठिन, आ गए तो यहां बैठना कठिन, बैठ गए तो मन को एकाग्र करना कठिन, और मन एकाग्र हो गया तो सूत्र को समझना कठिन। क्या करें? एक ही तरीका है समझने का, राज की बातें बता रहा हूं, बाहर नहीं कहना किसी से। हाँ, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कथा सुनने आए हो। एक ही बात कहूं, प्रभु हम तेरे द्वार पर आए हैं, अब हमारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए आप करो। ये कथा किस प्रकार हमारे जीवन में उतरे ये व्यवस्था आप करो। आप ही कथा बन करके हमारे हृदय में उतर जाओ। आप ही रस स्वरूप हैं तो वो रस बन करके आप हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ, तब बात बनती है। तो पार्वती ने हर बार शंका करी, वो रामायण में प्रसंग आता है, उधर नहीं जाना मुझे, लेकिन अब की बार उसने जिद करी, महाराज अब तो कथा सुनूंगी, अब बिल्कुल गलती नहीं करूंगी। प्रिया हठ रंग लाया और भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाने के लिए गए। बैल को छोड़ दिया, शेष को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया, गंगा को छोड़ दिया। कोई समय था कथा के सब अधिकारी नहीं होते थे, अब तो दरवाजा खुला है ना, इसलिए लोग नहीं आते, कम आते। कोई समय था जब पात्रता देखी जाती थी, योग्यता देखी जाती थी, सब अधिकारी नहीं होते थे। ये तो शुक्र करो, धन्यवाद करो कलयुग का कि सब भोले बाबा ने सब कीलक हटा दिए, काट दिए, सब रास्ते खोल दिए। लेकिन मुफ्त में मिलने लगी तो लोग कथाओं का, सत्संग का अनादर करने लगे हैं। कहीं पहले जैसी होती ना स्थिति, 100 साल जो तपस्या करेगा उसको कथा मिलेगी, तब पता चलता नानी का क्या नाम था। खैर, 10वें स्कंध की कथा तक तो पार्वती सुनती रही, लेकिन जब ज्ञान चर्चा उद्धव जी के संग प्रारंभ हुई तो भी सोने, लेकिन हूं की आवाज आ रही थी। ये हूं करने वाला कौन था? ये राधा रानी का प्रिय शुक था,
जो वहां पर स्थापित कर दिया गया। इसने इच्छा व्यक्त की थी, महारानी मैं आपकी प्रेम लीला को दुनिया में बांटना चाहता हूं। ये लोग बेचारे भाग रहे हैं माया के पीछे, ना माया हाथ आती है ना आप हाथ आते हो, और त्राही त्राही मची हुई है। मुझे एक बार दुनिया में भेजो, मैं आपकी कथाएं लीलाएं सुना सुना करके लोगों को आनंद देना चाहता हूं। श्री राधा कहती हैं धरती पर जाओगे तो धरती के नियम लागू होंगे। आप घर पे रहते हो तो घर के नियम है, सड़क पे आओगे तो घर वाले नियम नहीं चलेंगे। क्यों जी? सड़क पर तो सड़क के नियम चलेंगे ना, दाएं बाएं जो भी है। तो कहा धरती पर जा रहे हो तो इस मृत्यु लोक के नियमों को आपको स्वीकार करना होगा। शुक पहले किसी योग्य सदगुरु से कथा श्रवण करो। और दैव योग से भोले बाबा उसी समय कथा शुरू करने वाले थे। श्री राधा जी ने सुखदेव जी को वहां बिठा दिया जाकर और उन्होंने कथा श्रवण करी है। वो इतिहास आप जानते हैं। और जब पता चला भोलेनाथ को कि पार्वती सोई थी, कथा सुखदेव ने सुनी, मारने के लिए तत्पर हुए, भागे पीछे और व्यास पत्नी के मुख में से गर्भ में जाकर के स्थित हो गए। बोलो सुखदेव महाराज की जय। यहां आपकी एक और शंका निवारण कर दूं जाते जाते, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि कथा अगर सुखदेव जी ने सुनी थी तो अमरनाथ गुफा में तो कबूतर बैठे हुए, वो कैसे अमर हो गए? आपने दर्शन किए कि नहीं किए? नहीं। हाँ, कभी करना जरूर। आज भी वर्षों से, लाखों वर्षों से वो कबूतर कबूतरी का जोड़ा है वहां पर। वो क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, बर्फ में पता नहीं, लेकिन अमर हैं। तो कथा कबूतर ने शुक ने सुनी थी, तो कबूतर कबूतरी कैसे अमर हुए, ये सचमुच आश्चर्य का विषय है। तो संत समाधान करते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा अमृत पान करके उड़े तो उड़ते उड़ते वहां कहीं पेड़ पर बैठ करके उन्होंने फल खाया होगा। इतने में शंकर जी त्रिशूल लेकर के आ गए, तो उनका खाया हुआ जूठा फल वहीं रह गया और वो तो आगे निकल गए। और सुखदेव जी महाराज का जूठा फल उन कबूतर कबूतरी के जोड़े ने खाया और वो दोनों अमृत हो गए, अमर हो गए। क्योंकि अमृत, कथा अमृत है, और जिसको ये अमृत लगता है वो वस्तु भी अमर हो जाती है। इसलिए वो दोनों अमर हो गए सुखदेव जी की उचिष्ट प्रसादी, जूठी प्रसादी पाकर के। 12 साल मां के गर्भ में रहे जी, 12 साल। भगवान शंकर जब आए थे ना, तो भगवान शंकर को तो जब असलियत पता चली कि ये तो राधा रानी की आज्ञा से ये सब हुआ है, तो कहा महाराज व्यास जी आप बधाई के पात्र हैं, आपके घर में ऐसा पुत्र होगा जिसके मुंह से कही हुई कथा 3 लोक में विख्यात होगी। व्यास जी, शंकर कह रहे हैं व्यास जी कथा का बाप मैं हूं। कथा का प्रारंभ कहां से हुआ है? कैलाश शिखरेणम में गौरी प्रसूति शंकरम, बस एक ही इतिहास है, पृष्ठभूमि है। कथा के बाप हैं, कथा के जनक हैं भगवान शंकर। लेकिन कहा व्यास जी इस दुनिया में वही भागवत प्रसिद्ध होगी जो सुखदेव गाएगा। लेकिन सुखदेव जी बाहर ही नहीं आ रहे, 12 साल बैठे रहे। जब भी पिताजी पूछते हैं, व्यास जी पूछते हैं क्या बात है, कहते हैं माया पकड़ लेती है बाहर आने पर, जन्म लेते ही माया लगती है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही थे, लेकिन माया का संग होने के कारण आत्मा जीवात्मा हो गई और फिर नाचना पड़ता है महाराज। कई रंगों में, कई रूपों में एक्टिंग करनी पड़ती है, व्यवहार, कभी बाप बनना पड़ता है, कभी बेटा बनना पड़ता है, कभी ससुर बनना पड़ता है, कभी दामाद बनना पड़ता है, कहीं ग्राहक बनना पड़ता है तो कहीं दुकानदार बनना पड़ता है, कहीं सवारी बनना पड़ता है तो कहीं गाड़ी बनना पड़ता है, कहीं ड्राइवर बनना पड़ता है। कितने ये सब माया के तो विभिन्न रूप हैं। सुखदेव जी कहते मैं नहीं आता, माया पकड़ लेती है। बोले आना तो पड़ेगा, कब तक रहोगे मां के गर्भ में? कहा मायापति को बुलाओ, पहले एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो व्यास जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण मायापति जो हैं उनको बुलाया गया और भगवान श्री कृष्ण ने एग्रीमेंट किया, सुखदेव जी चले आओ, मेरी माया तुम्हें तंग नहीं करेगी, संसार में रह करके भी तुम संसार से न्यारे रहोगे, माया में रह करके भी तुम मायातीत रहोगे, माया तुमको छू नहीं पाएगी। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव महाराज की। 2, 4, 5 साल रहे होंगे, निश्चित आयु नहीं लिखी भागवत जी में कितने साल रहे, लेकिन अनुपेत पेत कृत्यम, यज्ञोपवीत संस्कार से पहले ही सुखदेव जी भाग गए। अब यज्ञोपवीत की आयु कितनी है? ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष तक होना चाहिए। इसका मतलब सुखदेव जी जब भागे तो यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, इसका मतलब